Hello dear students, welcome to my channel Evirad Study Center. आपण माने जदि चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब कर दियंतु एवं लाइक करंतु शेयर करंतु। तो देखंतु आज आमे इंग्लिश पेडागोजी रो प्रथम चैप्टर आरंभ करिबा जोटा कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड लर्निंग इंग्लिश इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। तो प्रथम सिलेबस रे आपण मानकर जो इंग्लिश पेडागोजी रो प्रथम चैप्टर रहउची फर्स्ट चैप्टर रहउची एई चैप्टर सिलेबस रे जोटा कि आपण मानकर ओस्टेड रे भी काम रे आसीबो सीटी एंड बीडी रे भी काम रे आसीबो जो माने सीटी एंड बीडी एंट्रेंस दउछंती सेहि मानक पई मध्य इंपोर्टेंट रहिबो। तो सहित कॉन्ट्रैक्ट टीचर पई एटा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो माने इंग्लिश चूज करिसंती। इम्पेरेटिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीएफ 2005 इन टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। देखंतु एटा सिलेबस रे आपण मानकर रहिछि ठीक अछि चैप्टर नंबर 1 ठीक अछि जोटा कि एनसीएफ 2005 रो इम्पेरेटिव्स विथ रिगार्ड टू लर्निंग इंग्लिश ठीक अछि एटा रहिछि। तो सेटा हमें कोन करबा ना पूरा डिटेल्स एनालिसिस करबा यार पूरा टोटल कवर करबा टोटल जहाँ अच्छी टोटल कवर करबा कौन सी प्रकार गोटे क्वेश्चंस भी हमें छाड़बानी बिल्कुल छाड़बानी कहीं एथि भी क्वेश्चन आसे एथि क्वेश्चन आसूची गोटे गोटे पॉइंट रू क्वेश्चन आसूची जो आपको जो इंडिकेट करेंगे जो पॉइंट लिखी ये सब ठीक अच्छे यहाँ सब क्वेश्चंस आपण को यहाँ जो बुझेबी जो पॉइंट वाइज लिखी दीजिए ना यहाँ आप जानवे किंतु जो क्वेश्चंस आसो बहुत डिफिकल्ट आसो जदि आप फंडामेंटल क्लियर नहीं ताहले आपण माने किछि करि परिबे नहीं बुझी परिबे नहीं ठीक अछि। देखंतु एनसीएफ कोन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो यार अर्थ कोन ना यार अर्थ होउची कि से कहूची लर्निंग जोटा रहूची लर्निंग को आमे कोन करबा एक्टिव करबा एवं सोशल इन नेचर करबा कथा जो लर्निंग रही से कहूँ लर्निंग करो कौन गोटे एक्टिव प्रोसेस एंड सोशल इन नेचर सामाजिक प्रकृति माने जदि कहबा तार जो लर्निंग रो प्रकृति होची सोशल कंस्ट्रक्ट सोशल रू ही कंस्ट्रक्ट होता है आउ एक्टिव कहले कौन ना एटा सब बेले एक्टिव प्रोसेस भाग नबार प्रोसेस ओके जोटा भाग नहीं थाए स्टूडेंट है टीचर है यहाँ समस्ते एक्टिव हवा कथा या लर्निंग प्रोसेस सिलेबस है ठीक अच्छे यहाँ कौन हवा कथा ना सब बेले माने अपडेट रही कथा यहाँ क्वेश्चंस आसी तो ये क्वेश्चन आपको पचारि पारे कि अकॉर्डिंग टू करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लर्निंग इज व्हाट ऑप्शन दे आपको एक्टिव एंड सोशल ऑप्शन 2 दे पैसिव एंड नॉन फैमिलियर तो ये सब जिनिस दे तो से आमको कन्फ्यूज होबार नहीं तो यहाँ को आम मन रखबार अच्छी एक्टिव एंड सोशल कंस्ट्रक्ट ओके बुझी पारे ठीक अच्छे। देखंतु बिकॉज पैसिव करिकुलम कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द सोशल फिजिकल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कहीं एक्टिव कहीं देखो जो पैसिव अच्छे पैसिव रो अर्थ कण आम इनडायरेक्टली पढ़ाटा एक्टिव अर्थ हो डायरेक्टली पढ़ाटा ठीक अच्छे। तो इनडायरेक्टली आम जब पढ़ा तो चाइल्ड रो कौन हम चाइल्ड रो कौन सी प्रकार डेभलप हेनी ना सोशली डेभलप हम ना फिजिकली डेभलप हम ना इंटेलेक्चुअली डेभलप हम ठीक अच्छे। तो आम सब कौन करवा ना एक्टिव करवा एक्टिव प्रोसेस आम हवा कथा जो द्वारा कि शिक्षार्थी डेभलपमेंट हो पार ओके एतिकी बुझीपारे। देखो सब पॉइंट वाइज जा बहुत लॉन्ग वीडियो हो पारे किंतु धैर्यर सहकारे आपण देखा अनुरोध आपण देखा पड़ो कहीं आपण मैंने ओस्टेट क्वालिफाई करार अच्छी सीएसटी क्वालिफाई करार अच्छी तो ये ही आपण मैंने मार्क आनीपारे ना बिल्कुल भी आप जिते भी एसएसटी पढ़ी नियंतु जिते भी सीबीजेड पढ़ी नियंतु जिते भी आपण मानकर पीसीएम पढ़ी नियंतु बिल्कुल आपण मैंने क्वालिफाई करेंगे बिल्कुल मु 100% गारंटी देवी है 100% 95 नुह ठीक अच्छे 100% गारंटी देवी आपण मैंने पीसीएम पढ़ी नियंतु सीबीजेड पढ़ी नियंतु एटा एक्जाक्टली क्वेश्चन आसबनी बुझीपार नहीं आउ ये जो आम जब कह पीसीएम रे हला सीबीजेड रे हला एसएसटी रे हला ठीक अच्छे यहाँ जदि
माने टिके भूल गला ना आपण मानकर माने माइंड कन्फ्यूज होगला ताले आपण माने करि परिबेनी किंतु जदि ए पेडागोजी आपण माने पढी दिबे पेडागोजी हेतिकी सेतिकी कोन होई न थाए डिफिकल्ट होई न थाए किंतु टिके हमको पढिबा पड़िबो काहे ना जो पीसीएम आ सीबीजेड हला एसएसटी रो एटा कंटेंट बहुत थाए बुझि परछन ना कंटेंट बहुत थाए सेति में टिके डिफिकल्ट तो हमें स्ट्रक्चर वाइज पढ़ा बुझी पारे स्ट्रक्चर वाइज पढ़ा धीरे धीरे पढ़ा देखो तो यहाँ बुझी पारे ये पॉइंटा नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूँ देखो तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट ए टीचर टू बे फैसिलिटेटर देखो सुविधादाता कौन ना सुविधादाता क्वेश्चंस यहाँ आसी आपण मैंने जदि पढ़ेनि ताहले बिल्कुल भी करें तो से मुझा पॉइंट वाइज रखी ओके से पॉइंट वाइज रखी देखो ठीक अच्छे तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर को कौन भावुची ना फैसिलिटेटर भावुची तो सहित आउ कौन देखु जदि आम कहिबा देखु काउंसिलर मध्य रखुची ठीक अच्छे मैनेजर मध्य रखुची एसेसर मध्य रखुची इनोवेटर मध्य कहूची एनसीएम ना यही काम लर्नर काम मध्य से करि पारिबो क्वेश्चंस आसे देखंतु क्वेश्चंस घुमे की आसीबो बार बार कहूची आपण मानकु काहे कि मते कहबार जोर देबार अर्थ होची आपण माने गोटे मार्क भी छाणतुनी ठीक अछि ना तो से मु आपनको एतिक पॉइंट मु सर्च करी कि बुक रु हैं विभिन्न प्रकार आपण जो अच्छी ना डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन बुक रु मु कवर करिछि सेमती करूनी ठीक अछि तो ये जो पीडीएफ आपण मानकु जदि दरकार ताले पीडीएफ टा भी मु आपनको प्रोवाइड करिवे किछि असुविधा होनी किंतु आपण माने प्रथमे सुनंतु पढ़ंतु टिके ठीक अछि पीडीएफ मु आपनको निश्चित भाव मिल जिवो आपण मानकु टेलीग्राम चैनल रे हमर हला आ कौन कह डेस्क्रिप्शन रे लिंक दे दूची आपण माने नहीं पारिबे ओके देखंतु आउ कोन काहे कि एनसीएफ रखागला एनसीएफ काहे कि रखागला काहे कि ना टीचर माने फ्लुएंटली इंग्लिश को पढ़े पारु नाहंती इंग्लिश रो छुआ मन को डेवलप करे पारु नाहंती तो सेही पई से माने स्ट्रक्चर रखिले सेही पई ए माने गोटे असेसमेंट गोटे प्रकार रखिले इवैल्यूएशन रखिले इंग्लिश रो देखन तो से देखंतु कोन करबा पई ना अल्फाबेट इंप्रूव करबा पई वर्ड इंप्रूव करबा पई फ्रेज इंप्रूव करबा पई सेंटेंस इंप्रूव करबा पई एनसीएफ गोटे करिकुलम रखिला जहाँ को आम कहूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एतिकी बुझिले नेक्स्ट जी देखो आउ कौन इंपोर्टेंट रोचे एनसीएफ 2005 हैज रेकमेंडेड गाइडलाइन प्रिंसिपल फॉर करिकुलर एक्टिविटी एंड को करिकुलर एक्टिविटी कहले जोटा आम स्कूल रे पढ़ुचु या स्कूल रे आम जो सिलेबस आकार पढ़ुचु पेपर पेंसिल नहीं कि पेपर पेंसिल टेस्ट को आम कहबा करिकुलर एक्टिविटी एटा भी क्वेश्चंस रे आसी हला एतिकी बुझी पारे जानतु तो कौन कौन रही गाइडिंग प्रिंसिपल देखो कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एटा भी क्वेश्चंस रे आसी ऑप्शन देथिबो क्वेश्चन दे आपण मन को ऑप्शनटा एटा देथिबो चारिटी ऑप्शन देथिबो जोटा आपण मन अलग अलग ऑप्शन देथिबो तो राइट आंसर हमर ए ऑप्शन थिला में राइट आंसर एटा ही मारिबा यदि नॉन लिखि दिबो नॉट लिखि दिबो देखंतु क्वेश्चन केमति आप पचारि पारे what is not NCF 2005 has recommended guideline principle for curricular development ए तीनोटी ऑप्शन दे देला मन करंतु आपण मन को ए तीनोटी ऑप्शन दे देला मन नियंतु सॉरी ए तीनोटी ऑप्शन दे देला ओके आ डी नंबर ऑप्शन देला आपण मन देला कि इट इज नॉट कनेक्टेड विथ सोशल तो ऑप्शन नंबर कोन हो एटा हो काहे कि नॉट कहूची जदी कोटा गोटे या केउटा गोटे एनसीएफ 2005 रो गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल अटे कहबो ताले एथि मधुर जेकोसी हो गोटे देथिबो जोटा कि हमको चूज करबा को पड़बो ठीक अछि एथिरु चारोटी जो देछि एथिरु हमको चूज करबा को पड़बो ओके बुझी परले तेतिकी देखंतु तापर कोन ना आ कोन करि पारे एंश्योरिंग द लर्निंग शिफ्टेड फ्रॉम रोड मेथड एटा भी क्वेश्चन रे आसी एटा आसी देखंतु आसी जी एटा 2019 रे बोधे तापर कोन तापर अछि देखंतु एनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक ओके
लास्ट पॉइंट कौन रोचे देखो मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एटा मध्य क्वेश्चन रे आसी देखो मोर फ्लेक्सिबल एटा देखो आपण कर रिजिड देव ठीक अच्छे रिजिड आपण मैंने करेंगे ना ठीक अच्छे ये लिखाई मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर रिजिड रिजिड कर ना फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल अर्थ कौन विभिन्न प्रकार ऑप्शन आम पाखे रहा कथा तो सहित इंटरेक्टिंग तो आपण मैंने सॉरी इंटरेक्टिंग नुहे इंटरग्रेटिंग देम विथ क्लासरूम लाइफ इंटरग्रेटिंग एटा हवा कथा बोधे हाँ इंटरग्रेटिंग आउ कौन कहवा ना इंटरेस्टिंग ठीक अच्छे इंटरेस्टिंग करवा कथा फ्लेक्सिबल हवा कथा आमर जो क्लासरूम अच्छी ओके आउ टीचर जो होती से एक्टिव रहा कथा आउ टीचर को आम कौन कहला ना फैसिलिटेटर बोली कहला ठीक अच्छे एतिकी बुझीपारे तापर नेक्स्ट जी आम नेक्स्ट कौन अच्छी देखूँ नेक्स्ट अच्छी कि देखो सॉरी व्हाट इज द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश फॉर एज पर एनसीएफ 2005 हिसाब से ओके टीचिंग लर्निंग रो लक्ष्य कौन ओके बुझीपारे देखो माने अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटी दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस टू द वर्ल्ड जदि आम देखा इंग्लिश लैंग्वेज कौन इंग्लिश भाषा इंग्राजी भाषा एपरी एक भाषा जोटा कि ओके शिशुटीर शिक्षार्थीर जो माने जहाँ भी तार अवेयरनेस अच्छी कि कौन सी प्रकार जदि आम कहला बाहर को गला से इंटरेक्शन करें कोऑपरेशन करें भाषा को बुझीपार कहीं इंग्लिश माने गोटे ग्लोबल लैंग्वेज ठीक अच्छे कौन मल्टीलिंगुअल कंट्री एटा हूँ ग्लोबल लैंग्वेज आम बेसिक देखा तो माने वर्ल्ड रे ठीक अच्छे इंग्लिश बेसी माने कम्युनिकेशन अच्छी तो तार कौन हम ना चाइल्ड्स अवेयरनेस हम से कौन कर कम्युनिकेशन कर ओके बुझीपारे तापर कौन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज डिराइव विथ द विजन टू एड्रेस इश्यू सच एज देखो माने एनसीएफ कौन कराई ना जो प्रोब्लेम रही जहाँ भी प्रोब्लेम रही तार प्रोब्लेम सॉल्व करने समस्या समाधान यहाँ गोटे पदक्षेप कौन 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 से कर समस्या समाधान इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी माने सुविधा देवा सुविधा सुजोग देवा अपॉर्चुनिटी देवा ठीक अच्छे से तार इक्वालिटी समान भाव में अपॉर्चुनिटी देवे तापर कौन ना एसएस लर्निंग सहित जोड़वा ठीक अच्छे तापर क्वालिटी एक्सपीरियंस जो रही आमर क्वालिटी एक्सपीरियंस दब एनसीएफ ठीक अच्छे कि इंग्लिश रे से माने परफेक्ट हो पारे एजुकेशनल पर्पज किसी रखिब किसी लक्ष्य रखिए ठीक अच्छे तो इंग्लिश कौन इंग्लिश होटा गोटे गोटे एम लक्ष्य ताहार एनसीएफ यहाँ रेकमेंडेस कर देखो रेकमेंडेसन किए कर एनसीएफ कर आपण मैंने ध्यान देवे टीचिंग लर्निंग करूनी यहाँ एनसीएफ कर टीचिंग लर्निंग इंग्लिश रे कौन हवा कथा से अपॉर्चुनिटी दब एसेसन लर्निंग कर क्वालिटी एक्सपीरियंस हम एजुकेशनल पर्पज रख ठीक अच्छे यहाँ गोटे गोटे जो पॉइंट अच्छे ना ये टर्म को आप पॉइंट को मन रखा चेष्टा करूँ कहीं यही हिसाब से क्वेश्चन पचारि पारे नेक्स्ट कौन व्हाट आर द रेकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ इन रेस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रे कौन आउ कौन रेकमेंडेशन अच्छी देखो मल्टीलिंगुअल मुझे आपको कहूँ कि इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री अनेक भाषा कह जाए तो से हिसाब से मल्टीलिंगुअल कंट्री माने इंग्लिश को कौन कह ग्लोबल लैंग्वेज कह गोटे कथा लिखे देखिए मल्टीलिंगुअल जब लिखनी से जगह आप सेकेंड लिखे सेकेंड लैंग्वेज देखो क्वेश्चंस एमती आसी कि कौन आसीपे कि इंग्लिश इज which type of language in multilingual country then answer आमर कौन हम ग्लोबल लैंग्वेज हम ठीक अच्छे आ जदि साधा कह सीधा साधा कह सॉरी इंग्लिश इज which type of language in India then answer here will be second ओके एटा ध्यान टिके देबे ओके मु कौन कहली ना ग्लोबल एंड सेकेंड ओके ग्लोबल को जगार ग्लोबल मल्टीलिंगुअल कंट्री जिते मल्टीलिंगुअल कंट्री अच्छी माने अनेक भाषाभाषी मल्टीलिंगुअल बुझिपार तो मल्टीलिंगुअल अर्थ हो अनेक भाषाभाषी अनेक भाषा रोथुव गोटे देश जमतीक आमर इंडिया रही कौन हिंदी भाषा कहते ओडिया भाषा कहते तेलुगु तमिल नहीं कहते ना एमती देश से ग्लोबल लैंग्वेज आउ जदि साधा कह कि इंडिया देन सेकेंड ओके
क्लियर ठीक अच्छे तो आम जदि कहवा देखु टू कनेक्ट ज्ञान नॉलेज तार अर्थ कौन देखु नॉलेज को ज्ञान करवा ओके केमती ना लाइफ आउटसाइड द स्कूल यहाँ आप पॉइंट जो लिखी ना यहाँ आपको साधा लगुच किंतु जो क्वेश्चंस कर इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज व्हिच ऑप्शन इज राइट ओके तो टी ध्यान देवे कि ये जो नॉलेज ज्ञान करने को माने कनेक्ट करि थाए माने लक्ष्य रखी थाए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नॉलेज को गेन करने केमती नॉलेज को गेन करने एमती क्वेश्चन आसीपे लाइफ आउटसाइड द स्कूल केवल स्कूल देखो बर्डन ठीक अच्छे जो बर्डन एजुकेशन अच्छी जो गोटे माने केवल क्लासरूम एजुकेशन हेनी माने चारि खांत भितर एजुकेशन दि जाई परिबनी सेटा केमती ही परिबो आउटसाइड द स्कूल आउटसाइड रे भी आम शिक्षा दी पारिबा किंबा स्कूल रे थिबे किंतु आउटसाइड ज्ञान मध्य दबा ताको आम कहूँ लाइफ आउटसाइड द स्कूल ओके आ कौन टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम द इनएफेक्टिव रोड मेथड यहाँ तो मुझे कही रोड मेथड रु अंडरस्टैंडिंग मेथड को सेटा करा जाइछि ओके ये जोटा बुझीपार तापर नेक्स्ट आउ देखंतु एनसीएफ चेयरमैन किए थे यहाँ भी आप निहाती भाव में क्वेश्चन पचारि पारे सेटा होचंदी प्रोफेसर यशपाल मन रखु प्रोफेसर यशपाल ठीक अच्छे जोटा कि आम कहूँ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी ऑन एनसीएफ 2005 ओके आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किए देते नॉम चॉम्स्की ओके एटा आपण मैंने समस्ते जानी नॉम चॉम्स्की को से कौन कहते ना कौन सी प्रकार एनसीएफ भी कहूँ ध्यान देवे जदि शिक्षार्थी लैंग्वेज शिखबार अच्छी तो केमती से लैंग्वेज शिखिपार कौन अच्छी ता भीतर जो लैंग्वेज शिखिपार लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रही ठीक अच्छे से हिसाब से लैंग्वेज को एक्वायर करें आउ शिखिपारे ओके आउ मोस्ट इंपोर्टेंट कौन पॉइंट देखो लैंग्वेज केबे भी लाइनर हो पारनी लाइन हिसाब से जीवनी सेटा केमती हेबो एमती स्पाइरल देखो यहाँ हूँ स्पाइरल ओके पढ़ब पुणी घुषब पढ़ब पुणी घुषब घुषबर अर्थ कौन ताको मन रख घुषब ना टोटा घुषबनी पढ़ब आ मन रख ठीक है यहाँ पढ़ला पढ़ी सारा कौन रिव्यू कला पढ़ला पुणी अन्य गोटे जिनस पुणी ताको रिव्यू कला अन्य जिनस पढ़ला पुणी रिव्यू कला पुणी अन्य जिनस एमती ठीक अच्छे यहाँ को हमें स्पाइरल टीचिंग ठीक अच्छे बुझीपार क्लियर सब बुझी होपर देखो तापर कौन लैंग्वेज इज होल एंड कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज कौन ना गोटे होल एंड कॉन्टेक्स्ट मतलब लैंग्वेज कौन केमती शिखिपार ना सब किसी शिखाए तो सहित कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट कहले मैं टोटाल कवर कर कॉन्टेक्स्ट ठीक अच्छे कॉन्टेक्स्ट नो कॉन्टेक्स्ट ठीक अच्छे टोटाल कवर कर यहाँ देखो ये क्वेश्चंस बार बार आसे ये कॉन्टेक्स्ट वाला ठीक अच्छे आ गोटे आसे कोलाबोरेटिव टीचिंग आसे यहाँ आप ध्यान देवे जदि वर्ड एमती थी आपड़ा टिक मारिदेवे जदि नट न लिखि है सेटा टिक ही मारे आपने इट बिगिन्स होल टू द पार्ट नॉट पार्ट टू द होल देखो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा टोटाल प्रथम होल हम टोटाल जिनिस पढ़े तापर धीरे धीरे पार्ट तो यहाँ कौ मेथड है इंडक्टिव मेथड है ठीक अच्छे इंडक्टिव मेथड जोटा कि आम कहूँ अननोन टू नोन आ नोन टू अननोन जोटा हूँ डिडक्टिव मेथड ठीक अच्छे आउ कौन चिल्ड्रेन गेट प्लेंटी एक्सपोज टू मदर टंग यार अर्थ कौन देखो प्लेंटी एक्सपोजर अर्थ कौन ना से जो चिल्ड्रेन थाए चिल्ड्रेन कौन कौन ना मदर टंग को सब जो मातृभाषा अच्छी मातृभाषा को सब ध्यान देते तो मातृभाषा जदि ध्यान दब तो मातृभाषा हिसाब से ही आम कौन करवा कथा ये लैंग्वेज को ताकू शिखापी कौन करवा कथा आम ना ताकू उत्साहित करवा कथा लैंग्वेज शिखापी मातृभाषा आम जड़ित मातृभाषा सहित मातृभाषा सहित ठीक अच्छे ताकू रिलेटेड करके आम शिक्षा दवा कथा इंग्लिश लैंग्वेज दवा कथा क्वेश्चंस पड़े कि केमती आम इंग्लिश लैंग्वेज दवा कथा टू रिलेटेड विथ द मदर टंग क्वेश्चंस आसे मुझे क्वेश्चन आसी ना ठीक सेमती आपण मानकु कहूँ देखु बहुत से कहूँ यही सेसन को मिस करंतुनी मो प्रत्येक वीडियो पूरा आपण बहुत बेनिफिट देव बहुत बेनिफिट देव मुझे 100% गारंटी दूसरी कहूँ है आ गोटे कौन देखो 10th मंथ रे कौन होता है ना चाइल्ड बिगिन्स टू बबल बबल ना जमती कि मम्मा पापा
ମାନେ ଏମିତି କହେ ନା ମାନେ ଯେଉଁ ବାବଲିଂ କରେ ସେଇଟା 10 ମାସରେ ହିଁ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏହା ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିର ଅଟେ। ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଥିଓରି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ MCQ ଦେଖିବା। ଓକେ, MCQ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଡିସ୍କସ୍ କରାଯିବ। ତ ଆମେ ବେସିକାଲି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କିଲ୍ସକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ এই দুটি ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି, ଏ ଦୁଇଟି ସ୍କିଲ୍ର ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ଗୋଟେର ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂଟା କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଯାଉଛି, ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସରେ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ এই ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି ଆସିବ। ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି ଅର୍ଥାତ୍ লিসনিং ପରେ ସ୍ପିକିଂ, ତାପରେ ରିଡ଼ିଂ, ତାପରେ ରାଇଟିଂ ହେଲା। ଏଇଟା ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି ଆସିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି লিসনিং ଆସିବ, লিসনিং ଆସିଲା ତାପରେ ରିଡ଼ିଂ ଆସିବ, ତାପରେ ସ୍ପିକିଂ ଆସିବ, ତାପରେ ନାହିଁ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ତ ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ লিসনিং ଆସିବ, লিসনিং ପରେ ସ୍ପିକିଂ, ସ୍ପିକିଂ ପରେ ରିଡ଼ିଂ, ରିଡ଼ିଂ ପରେ ରାଇଟିଂ। ବୁଝିପାରିଲେ? এটা ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି ଆସିବ ଏବଂ ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟନ୍ତି, ମାନେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଏଇମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଚାରୋଟି লিসনিং, ସ୍ପିକିଂ ଏମାନେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ପିକିଂଟା ରିଡ଼ିଂ ଉପରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ, ରିଡ଼ିଂଟା ରାଇଟିଂ, লিসনিং ସ୍ପିକିଂ ଏମାନେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିକି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କିଲ୍ସଟା କେଉଁଟା, ତାପରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ লিসনিং ସ୍କିଲ୍ସ। লিসনিং ସ୍କିଲ୍ସରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ସିମେଣ୍ଟିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ସିମେଣ୍ଟିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେନ୍ସ। କ'ଣ ନା ସେନ୍ସ। ସେନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ମାନେ লিসনিং କ'ଣ, ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ କରିବାଟା। লিসনিং ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଛେ, ଦେଖୁନାହୁଁ, ଶୁଣୁଛେ, କେବଳ ଶୁଣୁଛେ, ଦେଖୁନାହୁଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସିମେଣ୍ଟିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ସ୍ପିକିଂ କ'ଣ ଯାଉଛି? ସ୍ପିକିଂଟା ଯାଉଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନେଟିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଫୋନେଟିକ୍, ଫୋନ୍ର ଅର୍ଥ ଯାହା ଆମେ ସ୍ପିକିଂ କରୁ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଟେଲିଫୋନ୍, ତ ଫୋନ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍ପିକିଂ, ଫୋନେଟିକ୍ ସ୍ପିକ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସ୍ପିକିଂ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି ୟା ଫୋନେଟିକ୍ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ସ୍ପିକିଂରେ ହିଁ ଯିବ ହେଲା। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସେ କି ନାହିଁ, ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯିଏ କହିପାରିବ ତାକୁ ଜବ୍ ଦିଆଯିବ, ଜବ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ପିକିଂ କେଉଁଟା ଯିବ, ସ୍ପିକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉଛି ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ୟା ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ରିଡ଼ିଂ, ରିଡ଼ିଂ କ'ଣ, ରିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଫୋନେଟିକ୍ କମ୍ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍, ଫୋନେଟିକ୍ ବି ଆସିବ ତ ସ୍ପିକିଂ ହେବ। ରିଡ଼ିଂଟା କ'ଣ, ସ୍ପିକିଂ କରିବ ନା ନାହିଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ରିଡ଼ିଂ ଆମେ କରିବା ନିଜେ ପଢ଼ିବ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପିକିଂ କରିବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲେଖି ବି ପାରିବ। ଲେଖିପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖି ତ ପାରିବନି, ସରି, ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ନା, ତ ସେଇଟା କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ, ଗ୍ରାଫିକାଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ତା'ର କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଇଟିଂ ବି ହେଲା, ସରି ରାଇଟିଂ ଆମେ ଯଦି କହିବାନି ହେଲେ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ବି ବଢ଼ିଲା। ଓକେ, ଆଉ ରିଡ଼ିଂ ବି ବଢ଼ିଲା, ତା'ର ଫୋନେଟିକ୍ ବଢ଼ିଲା, ସେ ନିଜେ ଶୁଣିପାରିଲା, କହିପାରିଲା ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, ଗ୍ରାଫ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଗ୍ରାଫ୍ଟା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଗ୍ରାଫ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ପଢ଼ୁଥିବ, ତ ତା'ର କ'ଣ ନା ରିଡ଼ିଂର କ'ଣ ଯିବ, ଫୋନେଟିକ୍ ବି ଯିବ, ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ବି ଯିବ। ତାପରେ ରାଇଟିଂ କ'ଣ, ଏଇଟା କେବଳ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କେବଳ ଲେଖିବ ସେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ରାଇଟିଂ ଲେଖୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ତ କିଛି କରୁନି ତା, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ରାଇଟିଂଟା କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଏକୁରେସି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବା ହେଲା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର ସିମ୍ପଲ୍ ହେଲା କି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି, ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଜ୍ ଲାଗିବ, ୟୁ ଇଜ୍ ତ ହେବନି, ୟୁ ଆର୍ ଲାଗିବ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ଏକୁରେସି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରାଇଟିଂ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ତ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍। ତ ରିଡ଼ିଂ ସ୍କିଲ୍ କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ତ ଏଠି ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକିଂ ନୋଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଲେକ୍ଚର୍, ଠିକ୍ ଜଣେ ଲେକ୍ଚରର୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯିଏ କହୁଛି ତାକୁ ଶୁଣିକି ଆମେ ନୋଟ୍ସ କରି କଲେକ୍ଟ କରିବା, କିମ୍ବା ମେକିଂ ନୋଟ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଂ, ନିଜେ ପଢ଼ିକି ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଟା ବନେଇବା,
समराइजिंग गोटे जिनिस पढ़ी आम कौन करवा समराइज करवा तापर राइटिंग पॉइंट्स टू बी डिस्कस फॉर ए प्रोग्राम माने देखो आम जो पॉइंट डिस्कस करूँ केमती पॉइंट गोटे लिखि लिखि डिस्कस करूँ ना नहीं तो ये देखो ये आपको कहवा गले नोट राइट आंसर हो नोट्स टेकिंग करवा अर्थात लेक्चरर पढ़ुंट आउ आमे अर्थात गोटे स्टूडेंट नोट नौ से निजे पढ़ुनी तो ये रीडिंग स्किल जाएनी बुझीपारे कि नहीं समराइजिंग आप भावुए ना केबे हेनी तो राइट आंसर हो टेकिंग नोट्स फ्रॉम ए लेक्चरर समराइज अर्थ कौन समराइजिंग जी पढ़ुची से समराइजिंग करें ना अलग लोग तो समराइजिंग करें मु पढ़िले आप केमती समराइजिंग करेंगे बुझीपारे कि नहीं तो राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए हो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द अल्फाबेटिक मेथड the phonetic method the word method and the sentence method are associated with देखो ये आपको कहवा गला है देखो ये कौन रोचे मुझे आपको डिस्कस कली कौन ना रीडिंग स्किल कले ना नहीं रीडिंग स्किल कौन हो फोनेटिक अर्थात माने स्पीकिंग करुच्ची फास्ट कथा से स्पीकिंग करुच्ची से जो लिखाई से पढ़ुची अर्थात तार कौन दीटी है रीडिंग भी है स्पीकिंग भी है और लिसनिंग भी है तीनोटी फॉर्म है अर्थात टोटाल हो तो ये आम जो देखा देखो ये टोटाल तार हो अल्फाबेटिकल माने जोटा भी अल्फाबेटिकल मेथड अर्थात माने कोटा एमती देखो जो आम आंट लिखा आंट तो यहाँ अल्फाबेटिकल मेथड तो ये अल्फाबेटिकल केमती है एरर अच्छी ANT हम तो यहाँ है अल्फाबेटिकल मेथड एनटा कौन न कौन हवा कथा स्मॉल लेटर हवा कथा तो अल्फाबेटिकल मेथड है फोनिक मेथड अर्थात स्पीकिंग करी बुझे कि बुझे कि नहीं कहीकि तापर वर्ड मेथड पुणी वर्ड आसला मान एमती जब कह वर्ड AND है एंड अच्छी ये तो ठीक अच्छे वर्ड मेथड किंतु जब कह आम आंट बुझे कि आंट तो यहाँ तो एंड ना आंट नुहे तो वार्ड हिसाब से जो मेथड अच्छी वार्ड प्रोसेस हिसाब से वार्ड हिसाब से पढ़ा आम जमती कि पैराग्राफ रीडिंग नहीं तो टोटाल कौटा जो पढ़ुची पुणी कौन केमती पढ़ुची बुझीपारे केमती गोटे लिखाई गोटे जिनिस ये आम जो पढ़े मुझे पढ़ली जो अल्फाबेटिकल लिखाई ना लिखाई पढ़ुची तो यहाँ को अंडर जीव ऑब्वियसली रीडिंग अंडर जीव से मुझे कहूँ कि टोटाल जब फोनेटिक प्लस वर्ड मेथड है कि अल्फाबेटिकल है टोटाल जिनिस थे आम कौन करवा ना रीडिंग ही देवा यहाँ मन रखिए तापर आ दुईटी इम्पोर्टेंट पार्ट आम लिसनिंग एंड रीडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग यहाँ अलग है बुझीपारे कि लिसनिंग करवा एवं रीडिंग करवा यहाँ आम कौन करुचे आम रिसीव करुचे अर्थात आम कौन कहला गोटे गोटे जोड़े आम शुणुचु मुझे कहूँ आप शुणुंट तो आपण मैंने कौन करुँच आप मैंने शुणुंट अर्थात रिसीव करुँच बुझीपारे एक्सप्रेस करूना तो ये कौन है रिसेप्टिव एंड पैसिव हो पैसिव कहीं कहीं मुझे कहूँ आप शुणुंट निजे करूना ना जी निजे स्पीकिंग अर्थात जो स्पीकिंग कर मुझे तो मुझे शुणुची तो मोर रही कौन स्पीकिंग मोर एक्टिव मुझे सेटा करूँ आपण मैंने करेंगे तो से स्पीकिंग है राइटिंग लिखुं किए लिखुची मोर मोर तो मुझे लिखी आपण मन मुझे लिखी अर्थात जी लिखुची जी भी लिखला तो से एक्टिव अच्छी ना तो सेटा कहवा आम एक्टिव प्रोडक्टिव एक्सप्रेसिव तो क्वेश्चन आपको पचारे कि स्पीकिंग राइटिंग स्किलटा को अंडर जाऊँगी या को अंडर जाऊनी तो मन रखिए है देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आसे ये क्वेश्चन भी अच्छी मुझे देखेबी कंजप्शन स्किल्स है लिसनिंग एंड रीडिंग को आम कंजप्शन करूँ है हाँ आसला क्वेश्चन देखो बुझीपारे ये क्लीयर तो आउ थे बुझे दूसरे रिसेप्टिव एंड पैसिव ये जगह आम कौन लिसन करुचे रिसीव करुचे आम एक्टिव नुह आम पैसिव मु जो कहूँ आपण मैंने एक्टिव नुहति आपने पैसिव मु कहूँ ना आप शुणुं आपड़ कहे आप शुणिले से एक्टिव बुझिपारे कि तो यही रिलेटेड क्वेश्चन द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल आर कैटेगराइज्ड अंडर 2 ब्रॉड हेड्स कॉल्ड हाँ एबे देखो लिसनिंग स्पीकिंग एमती कौन प्रकार आम करनी लिसनिंग स्पीकिंग एमती ब्रॉड हिसाब से 2 ब्रॉड हिसाब से करनी देखो ये मुझे कहीदे आंसर तापर आप कहे रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव देखो ये मुझे आपको कौन कहली देखो रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव
एटा रिसीव करा होची एटा प्रोडक्ट आपण माने करूछंती तो एटा दी ब्रॉड माने ब्रॉड हिसाब रे हम दी भाग रे विभक्त करछे गोटे रिसेप्टिव आ गोटे प्रोडक्टिव तो क्वेश्चन रो आंसर कोन हो जबो ना रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव हो जबो हमर क्वेश्चन रो आंसर आ बाकी सब होन रीडिंग राइटिंग एटा ब्रॉड हिसाब रे नहीं हला नेक्स्ट क्वेश्चन तो रिसेप्टिव स्किल्स कंप्राइज लिसनिंग रिसेप्टिव स्किल पे कहले आपण रिसेप्टिव स्किल कोन करबो रिसीव करबो अर्थात लिसनिंग एवं रीडिंग करबो हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज स्किल मे बी कंसीडर्ड एज द कंजप्शन स्किल ए आपन कहली तो एटा आपन मन होमवर्क या आपन मन कमेंट बॉक्स रे लिखि पारबे एबे कहली कंजप्शन स्किल टा कोटा हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखनो एक क्वेश्चन देखनो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग लैंग्वेज स्किल LSRW हला मन रखिबे स्पीकिंग लिसनिंग राइटिंग एटा हबनी हला तो LSRW ए तो राइट आंसर कौन हम लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग यहाँ हो राइट आंसर 3 नंबर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर एटा सेटा लिसनिंग स्पीकिंग एटा हबनी अंडरस्टैंडिंग एठी रहिगला एक्सप्रेसिंग हबनी एटी कम्युनिकेटिंग हेगला हबनी हला एटा हो देखो एटा सीरियली नहीं सीक्वेंसली नहीं किंतु एटा आपण मन क्वेश्चन पचारि पारे हला क्वेश्चन दे पारे कन्फ्यूज करि पारे जो सीक्वेंसली कहूची देखो एटी कोन कहला करेक्ट ऑर्डर कहूची तो एटा करेक्ट ऑर्डर हला एटा लिखिबे हला जो करेक्ट ऑर्डर कहिनी कि 4 बेसिक स्किल्स कोटा ताहले आपण जे हिसाब जो हिसाब रे लिखले भी चलिबो नेक्स्ट 4 बेसिक स्किल लैंग्वेज स्किल्स एटा सेम देला ठीक अछि तो नेक्स्ट हमें देखिबा देखो लिसनिंग स्किल्स हम ब्रॉडली डिस्कस करिबा आज आम प्रथम अर्थात ये लास्ट पार्ट रे आम लिसनिंग स्किल्स देखा और नेक्स्ट पार्ट रे कौन आम रीडिंग स्किल्स स्पीकिंग स्किल्स एटा सब आम ब्रॉडली डिस्कस करवा है एटा गोटे आम डिस्कस कर देथिबा नेक्स्ट पार्ट रे आम स्पीकिंग स्किल्स रो देखा तो लिसनिंग स्किल्स कोटा ना ओरल इनपुट ओरल नहीं ओरल अर्थात ऑडियो शुणिकी तो लिसनिंग कर कौन कहते ऑब्वियसली शुणुंट तो सेटा कौन हम ना ओरल इनपुट हम बुझीपार जो शुणुंट से कौन ओरल आप कहूना ना आप शुणुंट तो ओरल हम ओरल नहीं तो लिसनिंग स्किल्स कौन डेभलप होता है यहाँ आपको क्वेश्चन पचारे स्पीच डेभलप करेंगे छुआ मान भितर रिदम जे सिक्वेंसली रिदम जहाँ भी आप जड़े शिक्षार्थी डिबेट कहूँ फास्ट टाइम तो से कही पारुनी तो आम शुणे शुणे कि कहीपर आम जमी स्टोरी टेलिंग मेथड बुझिपारे कि प्रोनाउंसिएशन तो यहाँ डेभलप कर हम ठीक अच्छे लिसनिंग स्किल्स रे आ गोटे कथा कौन कोडिंग डिकोडिंग ए कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग अर्थ कौन ना देखो सेंडर कौन कर जी सेंडर जे पठाऊँ ताको आम कह कोडिंग कोडिंग कर अर्थ पठेब कौन पठेब मेसेज या एनकोडिंग कर जहाँ भी कला कोडिंग जोटा हो कोडिंग कौन कर गोटे सेंडर ही कोडिंग कर पारिबो एवं कौन सेटिंग माने पठे पारिबो मेसेज से मेसेज को आम कौन कहबा एनकोडिंग कहबा ठीक अच्छे एवं से सेंडर जहाँ पठे देव मेसेज कि कर रिसीवर कर और रिसीवर कौन कर डिकोडिंग कर यहाँ सिक्वेंसली आप चली थाए है बुझिपारे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन माने नेक्स्ट पार्ट अच्छी टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच ये सिंपल क्वेश्चन टॉप डाउन अर्थात ऊपर तल को एवं बॉटम अप अर्थात तल टू ऊपर को आम जहाँ फास्ट आम कौन शिखी थाए फास्ट आम अल्फाबेट तापर कौन होता है तापर आम शिखे वर्ड शिखे ना नहीं वर्ड पर आम फ्रेज या जेकोसी गोटे सेंटेंस है सेंटेंस कर आम पैराग्राफ करूँ पैराग्राफ कौन स्टोरी तो कौन तलठू ऊपर गला तो ये आम कह बॉटम टू टॉप एवं आम फास्ट करला स्टोरी है स्टोरी पर आम पैराग्राफ पैराग्राफ पर आम सेंटेंस तापर एमती आम गला तो सेटा कौन है ना ऊपर तल आसला तो टॉप डाउन अप्रोच तो एमती क्वेश्चन आपको पचारि पारे ओके आज आम इंग्लिश पेडागोजी कंटेंट प्लस एमसीक्यू देखिबा ताहा पूर्व आम एनसीएफ जो रिकॉग्नाइज करिछि लर्निंग इंग्लिश एंड टीचिंग इंग्लिश पाई
कौन से माने तार स्टेटमेंट देथिला किंबा कौन तार प्रिंसिपल थिला ताहा आम डिस्कस कर सारी आज आम डिस्कस करवा जो एनसीएफ 2005 अच्छी सॉरी ये हवा कथा तो एनसीएफ 2005 जोटा रही से इंग्लिश लैंग्वेज को बा से जो एनसीएफ 2005 अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज को माने प्राइमरी लेवल रे कौन सुविधा सुजोग करिछि कौन तार प्रिंसिपल रही एवं सेकेंडरी लेवल रे सेकेंडरी एजुकेशन रे कौन तार प्रिंसिपल स्टेटमेंट रही ताहा देखिबा तो सहित आम ताकू मिसेकी जो एमसीक्यू अच्छी सही एमसीक्यू मध्य आम करने को चेष्टा करवा ठीक अच्छे। तो ये आप देखिपे कि अच्छी ना कंटेंट प्लस एमसीक्यू रही तो कंटेंट आम पढ़ा तापर तार किसी रिलेटेड एमसीक्यू देखा ठीक अच्छे। तो आम प्रथम फंडामेंटाली कुछ किसी माने बुझीजा कथा तापर आम आग को बढ़ा ठीक अच्छे। एनसीएफ 2005 फॉर प्रमोशन इंग्लिश लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन। एनसीएफ 2005 कौन करना इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोशन करने आग को बढ़ावा इंग्लिश लैंग्वेज रो हैबिट करने प्राइमरी लेवल रे 3 प्रकार डिवीजन करिछि 3 प्रकार स्तर रखी कौन कौन रखी स्तर देखंतु। प्रथम स्तर होउछि प्री लिटरेरी प्रोग्राम्स प्रथम स्तर कौन प्री लिटरेरी प्रोग्राम। द्वितीय स्तर कौन कॉम्प्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटिंग टीचर इनपुट यूजिंग एक्जिस्टिंग कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक रिजल्ट। तो यही सब 3टी जो अच्छी ओके ताहा आमे सठिक भाव में बुझा देखंतु एटा पढ़िले आपण माननकु सहज लगुथिबो टिके सहज हो पारे किंतु जेतेबेले क्वेश्चंस दबो ताको घुमे की क्वेश्चंस दबो जोटा कि जो वर्ड दिया जाइथिबो जो भाषा सेति थिबो इंग्लिश रे ठीक अच्छे टिके हमको बुझा को कष्टकर होता है किंतु ता आगुर आम प्रैक्टिस कले किसी असुविधा हम ना तो से आम करवा प्रैक्टिस ठीक अच्छे। देखो प्री लिटरेरी प्रोग्राम्स तार अर्थ कौन लिटरेरी आप बुझीपे साहित्यिक अच्छा साहित्यिक प्रोग्राम कर अर्थ कौन जो पिलाटी प्रथम रू से माने शुणव तापर शुणला से कहब यही सबू लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस करा गले तार कौन हेब स्टोरी कहिबार शक्ति बढ़िबो जो द्वारा कि लिटरेरी रो तार डेवलप हेबो लैंग्वेज रो डेवलप हेबो। क्वेश्चंस एठी पचारे कि कौ प्रोग्राम द्वारा कि कौ स्किल द्वारा माने छुआटीर लिटरेरी भाषागत जदि आमे कहिबा वृद्धि होता है लैंग्वेज डेवलप होता है तो लिसनिंग रु ही तार सब किछि लैंग्वेज डेवलप होता है। एटा क्वेश्चन रे पड़े टिके घुमे के क्वेश्चन देते हैं तो से आपको कहूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ओके ठीक अच्छे। तापर देखो तापर जो अच्छा आम कौन करें लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस को बढ़ेबा को हेले आमको स्टोरी शुणेबा को पड़ो क्या ना छुआ मानू एटा हूँ प्राइमरी लेवल नहीं कि तो प्राइमरी लेवल जदि आम ओके लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस करने को चाहूँ ताहले आमको स्टोरी कहवा को पड़ो राइम्स कहवा को पड़ो है तापर डिस्कसन करने को पड़ो कन्वर्सेशन करने को पड़ो ठीक अच्छे एवं फिजिकल रेस्पॉन्स देवा को पड़ो रोल प्ले करने को पड़ो ड्रामाटाइजेशन ड्रामा करने को पड़ो ये गोटे गोटे कमा लगे कथा ठीक अच्छे प्रोब्लेम हो जाए कमा आसीनी केतोटी प्रोब्लेम रोचे से ठारू क्षमा प्रार्थना करुच्ची ठीक अच्छे। देखंतु कौन ना आम जदि लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करने को चाहूँ ताहले ए सब जिनिस रहिबा आवश्यक ठीक अच्छे। ये सब जिनिस को आम कहूँ देखो यहाँ भी क्वेश्चन आसे कि ये सब जिनिस को कौन कहुपे लिटरेरी प्रोग्राम्स ऑप्शन दे दिथिबो कि व्हिच आर द लिटरेरी प्रोग्राम्स एमती ऑप्शन दे दिथिबो आई थर्ड फोर्थ एमती कौन
माने से घुमेकी क्वेश्चंस देथिबो ऑप्शन देथिबो से समय रे हमको टिके चिन्हबा को प्रॉब्लम हे थाए तो से पे आमे कोन करबा ना ए तो जो वर्ड लिखा है एटा को हम टिके मन पकेबा ठीक अछि तापर एटा तो गला लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस पाई तापर देखंतु रिटिन इनपुट्स केमती डेवलप हम देखंतु रिटिन इनपुट जोटा रहउची इनपुट्स जोटा रहउची सेटा रहउची टेक्स्ट बुक्स रु भी आमे माने ताकू दे परिबा पैराग्राफ राइटिंग कराई परिबा ठीक अछि तो सहित जो अदर मटेरियल्स रही आपण माने जानि पारुतबे जो लर्नर्स मैगजीन पढ़ती न्यूज़पेपर पढ़ती से ही ठारू ही आमे तांको कौन करबा लेखेबा को चेष्टा करबा एमती नुहे कि ताको पढ़ेबा को कहबा तो एटा तो प्राइमरी लेवल छुआ ना तो से पढ़ेबा को डिस्टर्ब माने प्रॉब्लम हो तार नहीं कि पढ़ी पारिबनी माने डिफिकल्ट वर्ड थिबो तो सेही पे आमे कौन करबा से जो मैगजीन हला न्यूज़पेपर हला से माने न्यूज़पेपर और मैगजीन और न्यूज़पेपर रु आमे ताको लेखेबा को चेष्टा करबा ठीक अछि तापर जे रिटिन इनपुट्स डेवलप होबो रिटिन तार डेवलप होबो ठीक अछि ए थिला हमरो प्री लिटरेरी प्रोग्राम तापर नेक्स्ट देखंतु कॉम्प्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटिंग टीचर इनपुट एर अर्थ कोन कॉम्प्लीमेंटिंग रो आपण माने जानि परतबे कॉम्प्लीमेंट किछि रखिबा कथा कॉम्प्लीमेंट कोन रखिबा कथा कॉम्प्लीमेंट एटा रखिबा कथा कि जो एठी तो कहूँ ना टीचर कथा कहूँ ठीक अच्छे तो टीचर कथा जदि कहूँ तो टीचर कौन कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि जो क्लासरूम रे केमिति इंटरेस्टिंग वे रे पढ़ेबे एवं नुआ नुआ केमिति शिक्षा दे पारिबे ठीक अच्छे सही प्रकार माने कॉम्प्लीमेंट रखिबा कथा तो सहित सप्लीमेंट कौन कौन सप्लाई करबा कथा सप्लीमेंट कौन रखिबा कथा देखंतु जदि इंटरेस्टिंग वे रे पढ़ेबा को चाहूछंती शिक्षक ताहले तांको कौन करबा कथा एठी देखंतु टीचर हैव टू सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट विथ इनपुट्स इन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट ट्रेनिंग व्यूइंग प्रोग्राम ऑन टीवी लिसनिंग टू द लोकल रेडियो इंटरेक्टिंग एंड ऑथेंटिक मटेरियल्स तो टीचर कौन करेंगे सप्लीमेंट करेंगे कौन करेंगे ना कंटेंट सहित किसी रिलेटेड रखिए केमती रखिए जमती कि देखंतु टीवी रो प्रोग्राम सहित ओके जो लोकल रेडियो को लिसनिंग करिकी इंटरेक्टिंग करिकी ए सब जिनिस करिकी छुआ मानन को उत्साहित करेंगे इंटरेस्ट आनिबे हैला नेक्स्ट जिबा हमें देखो तो नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट पॉइंट यूजिंग एक्जिस्टिंग कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक रिजल्ट देखंतु एटा कौन कहूँ शिक्षार्थी मानकर कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक रिजल्ट अच्छी कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक जो माने तांको भितर जो क्वालिटी रही से क्वालिटी को आमे कौन करबा कथा बाहर को केमती आनिबा सेटा टीचर गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम महत्वपूर्ण काम कौन इम्पोर्टेंट काम कौन टीचर रो कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक रिजल्ट ठीक अच्छे सेटा केमती करि परिबे देखु एग्जांपल our state the children come to school with a lot of English word to say that to words to say about 3000 English word which will serve as a resource for the teacher देखंतु माने आमे जदी लिंग्विस्टिक किबा कॉग्निटिव डेवलप करबा को चाहूछु शिक्षार्थी मानक मध्य रे सेही मानक आमे 3000 वर्ड इंग्लिश आमे कोन ना इंग्लिश पढ़ा को तो इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करबा को चाहिबा तो इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करबा को चाहिए तांको आमे कोन करबा ना 3000 इंग्लिश वर्ड तांको माने विभिन्न प्रकार तांको मिसलेनियस आमे जोटा कहूछु मिसेई की सब 3000 जो वर्ड रही ताकू आमे प्रोवाइड करबा ओके तो तार डेली रूटीन अच्छी बुझीपार कि नहीं डेली केतोटी दबा गोटे दिन में केते दबा कथा गोटे दिन में 3000 वर्ड दे पारिबानी तो सेटा आमे कोन करबा तार सीक्वेंस रखिबा आवश्यक तो ये सब जिनिस कले प्राइमरी लेवल रे बेसिक हाँ ओके इंटरेस्टिंग लागिबो छुआ माने पढ़ेबा को इच्छा करिवे किंतु आमे जदि देखिबा ता पर लेवल रे ठीक अछि लेटर लेवल रे
लेटर लेवल आम कौन कर देखो यहाँ देछि ना वोकाबुलरी देखंतु तापर कौन होता है ना लेटर लेवल रे ओके वोकाबुलरी लिक्विड देखंतु लैंग्वेज डेवलप पाई ठीक अच्छे जहाँ भी आम जो प्रकार भाषा आम शिखु सेटा हिंदी हो संस्कृत हो ओडिया हो तो सेटा गोटे लिटरेचर ना तो लिटरेचर को बुझा आम तार वर्ड बेसिकली वोकाबुलरी जाना कथा नहीं कि वोकाबुलरी जब जानानी ताहले आम कौ जगार कौ वर्डटा यूज करा आम करिपरिबा नहीं तो से आमको वोकाबुलरी निहाती आवश्यक तो देखो जदि वोकाबुलरी आमको कौन दरकार है केमती देखो माने आमको वी डेवलप थ्रो कैन बी डेवलप थ्रो रीडिंग तो आम कौन करवा ना पढ़िकी ही आम वोकाबुलरी माने जानी परिबा वोकाबुलरी स्ट्रॉन्ग करे परिबा पढ़िकी केमती ना रीडिंग करिकी केमती दे डेवलप द कैपेसिटी टू गेट द ग्लोबल एंड फैक्चुअल आइडिया फ्रॉम इट माने सेई जगारू जदि वोकाबुलरी माने जदि स्ट्रॉन्ग करबार जदि तो पढ़िबो तो पढ़ला पर तार किछि ना तार जो कैपेसिटी रही बुझीबार शक्ति है किसी आइडिया सेठू से कौन फैक्चुअल आइडिया सेठू ग्रहण कर जदि पढ़िबो तो सहित ग्रहण करने सहित सहित तार कौन होता है ना वोकाबुलरी डेवलप होता है तापर कौन होता है दे बिगिन टू थिंक नॉलेज तापर से कौन बुझब तापर तार कौन आरंभ हो नॉलेज को बुझा नॉलेज को इमेजिन करने को तार आरंभ हो से नॉलेज को बुझीपार जदि पढ़ला निश्चित भाव में किसी ना कि आइडिया आसे ना नहीं आम जो पाठ माने आम जो स्टोरी शुणु कि जो पढ़ू स्टोरी पढ़ू बेसिकली स्टोरी आम पढ़ले कौन होता है आमर माने इंटरेस्टिंग वे आम पढ़ी था किसी जानवा को इच्छा लगी था आमको तो से हिसाब से ना तार कौन हम ना नॉलेज जो माने तार आरंभ हो बुझा नॉलेज को बुझा तार आरंभ हो देन नेक्स्ट कौन अच्छी दे बिगिन टू थिंक न्यू नॉलेज एंड द प्रीवियस नॉलेज देखो प्रीवियस नॉलेज जहाँ थी मानि नियंतु आज मु गोटे स्टोरी पढ़ी दी दिन छाड़ी आ गोटे स्टोरी पढ़ी तो ये जो स्टोरी भितर जो शिक्षाटा लाभ कली तो किसी रिलेटेड ये स्टोरी पढ़ा ठीक अच्छे तो ताको से कौन कर ना रिलेटेड कर सिंपल किसी डिफिकल्ट नहीं ओके तापर द इभालुएट कैरेक्टर्स ऑब्जेक्ट एंड प्लेस ऑब्वियसली देखो इभालुएट कर कौ जगह कौन आम गोटे गोटे स्टोरी पढ़ी दूँ कि 9 क्लास एनसीईआरटी अच्छी देखिपारे जानीपारे एनसीईआरटी अच्छी ना पालामपुर बोलिकी ठीक है पालामपुर अच्छी गोटे एबे भी अच्छी पालामपुर किंतु सेटा इमेजिनेशन स्टोरीटा थिला किंतु एबे भी अच्छी तो सेठी पालामपुर जेटा थिला पालामपुर को आम इमेजिनेशन करके आम बुझिला किंतु एक्चुअली पालामपुर मध्य रही गोटे जगह ठीक अच्छे तो ठीक सेमती आम कौन ना गोटे जगह मान नियंतु गोटे प्लेस को आम बुझीपर कौन से प्रकार गोटे कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव को बुझी पारिबा जानी पारिबा नेक्स्ट कौन कहूँ नेक्स्ट कहूँ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज एंड सॉरी गोटे पॉइंट छाड़ी तो इन्फरेंस बेस्ड ऑन देयर एटा देखो इन्फरेंस बेस्ड ऑन देयर स्टॉक ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑब्वियसली जब जोटा मु कहली प्रीवियस नॉलेज जोटा स्टॉक करथिबे तार से प्रीवियस नॉलेज रु ही तांकर कौन से इंटर रिलेटेड करें कौन करें इंटर रिलेटेड करें ठीक अच्छे जोटा मुझे कहली द इभालुएट कैरेक्टर ऑब्जेक्ट एंड प्लेस को सेटा जोटा कहली सेम एज इट टिके अलग किंतु सेम तापर कौन ना कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज एंड थिंक सॉरी कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज एंड लिंक देम विथ रियल लाइफ सिचुएशन सिंपल से जो नॉलेजटा स्टोरी शुणिकी से जो नॉलेज ग्रहण करेंगे कि कौन से प्रकार इभालुएट करिकी को जगह को प्लेस को इमेजिन करिकी जो नॉलेजटा ग्रहण करेंगे कंस्ट्रक्ट करते देखो ये क्वेश्चन आसे कंस्ट्रक्ट नॉलेज यहाँ क्वेश्चन आसे कि शिक्षार्थी कौन करें नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करें यहाँ क्वेश्चन आसे मन रखिए टे ओके तो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज जो अच्छी से लिंक कर तार रियल लाइफ रे रियल लाइफ सिचुएशन सहित जोड़िक रहिबो तो रियल लाइफ सिचुएशन को से कंस्ट्रक्ट करि परिबो जोड़ी परिबो लिंक करि परिबो ठीक अछि एटा थिला हमर एलिमेंटरी सॉरी प्राइमरी लेवल रो तापर आमे पढिबा एलिमेंटरी लेवल कौन कौन अच्छी एलिमेंटरी लेवल किसी बेसी नाही ठीक अछि काहे कि ना ए सब जिनिस भी मध्य आसीबो प्राइमरी लेवल जोटा जोटा अच्छी ठीक अछि केतोटी आसीबो किंतु सेटा इंपोर्टेंट नुहे जोटा इंपोर्टेंट मु एठी लिखली
तापर आम एमसीक्यू को जीवा सीधा सड़क देखो इंपोर्टाट पॉइंट मुझे लिखी ये क्वेश्चन भी आसी अच्छी ओके देखो इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज केतेबेले कहवा जो जगह मल्टीलिंगुअल कंट्री रही मल्टीलिंगुअल कंट्री रो एग्जांपल देइथिबो सही जगह रही इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज ध्यान देबे मल्टीलिंगुअल कंट्री जदि देइछि किंतु मल्टीलिंगुअल कंट्री देई नाही से जगह सेकंड लैंग्वेज हो आमर इंग्लिश एटा क्वेश्चन रे घुमे की दिए किंतु कंफ्यूज हेबार नाही जदि मल्टीलिंगुअल कंट्री देइछि ग्लोबल लिखिबे जदि मल्टीलिंगुअल कंट्री देई नाही ताले इंग्लिश को हम सेकंड लैंग्वेज लिखिबा ओके तापर देखो इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज केमती देखो 22 शेड्यूल्स लैंग्वेज अच्छी 1500 डायलेक्ट लैंग्वेज अच्छी तो ये कौन माने ताको रिलेटेड करके आम जो मदर टंग रू आम कौन कर कन्वर्ट करके किंबा ताको ट्रांसलेट करके भी आम स्पीकिंग कर इंग्लिश तो यहाँ क्वेश्चन से पड़ पारे कि बर्तमान जो डायलेक्ट लैंग्वेज अच्छी आम जो माने लैंग्वेज डायलेक्ट करूँ सीटा है 1500 अच्छी किंतु शेड्यूल लैंग्वेज जोटा बेसिकली कन्स्टिट्यूशन एडप्ट करिछि सेटा अछि 22 लैंग्वेज को से एडप्ट करिछि क्वेश्चंस भी पचारि पारे कि केतोटे लैंग्वेज को स्वीकृति प्रदान करिछि कन्स्टिट्यूशन संविधान सेटा हला 22 ओके तो तापर आसिला हमर देखंतु एमसीक्यू केतोटे एमसीक्यू अछि हम ता कर देबा कर साला परे हमें तापर ए सेशन टी को बंद करबा ठीक अछि आ लास्ट रे आपण माने लिखिबा को चेष्टा करिवे कमेंट बॉक्स रे कमेंट मध्य देबा को चेष्टा करिवे कि केमती कोन क्लासटा लागुछि ठीक अछि जदि किछि भी समस्या रहउछि ताहले आपण माने ओके आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु जदि आपण माने लिखिबेनी ताहले हम जानि परिबानी कि कोन क्लास केमती लागुछि कोन तदा निहाती भाबरे रहितबा कथा ठीक अछि देखंतु हम प्रथम क्वेश्चन रो हम आरंभ करिबा ओके प्रथम क्वेश्चन लक्ष्य करंतु प्रथम क्वेश्चन कोन कहूछि Which of the following is not a component of reading skill? रीडिंग स्किल रो कोटा कंपोनेंट नुहि एटा आपण माने पढंतु ठीक अछि ऑप्शन ए कहूछि आस्क सिंपल क्वेश्चंस एंड मेक रिक्वेस्ट ऑप्शन बी गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन सी लोकेटिंग मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग आइडिया मेक इंटरफेरेंस देखंतु जदि हम रीडिंग कथा कहबा ताहले क्वेश्चंस पचारिबा आउ रिक्वेस्ट करबा माने ए सब जिनिस कोन सेटा रीडिंग रे जाउनी गैस करबा मीनिंग वर्ड एसरा पढी कि हां गैस करिवे न पढले तो आपण माने गैस करि परिबेनी तापर कोन होछि ना लोकेटिंग मेन आइडिया सपोर्टिंग आइडिया एटा आपण माने पढले जाई माने आइडियाटा लोकेट करि परिबे कोठी कोन भूल रहउछि ना कोठी कोन आइडियाटा आसिला ठीक छै तापर मेक इंटरफेरेंस केमती करि परिबे पढिबे ताहले इंटरफेरेंस करि परिबे तो सेटा हला रीडिंग रो कंपोनेंट गोटे गोटे किंतु आस्क क्वेश्चंस पचारिबा सेटा गोटे रीडिंग रो कंपोनेंट हे परिबोनी ठीक अछि नेक्स्ट with regard to importance of learning English which of the following is not appropriate जदि आम देखा लर्निंग इंग्लिश पढ़ा को आम जब महत्वपूर्ण भावुँ ताहले एमध्य कौ अप्रोच सॉरी एमध्य कौटा एप्रोप्रिएट नुहे इट इज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज एटा नुहे इट इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इट इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इट इज ए फॉरेन लैंग्वेज देखो जदि इम्पोर्टाट हिसाब से देखा लाइब्रेरी लैंग्वेज तो अटे ठीक अच्छे ओके आदि कहवा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज अटे इट इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इटा भी अटे किंतु फॉरेन लैंग्वेज एथि माने जदि आम देखा फॉरेन लैंग्वेज हिसाब से आमको कौन प्रकार हेल्प हेनी फॉरेन लैंग्वेज जो मैंने कहते हैं किसी हेल्प हेनी आमर हम कि नहीं हम कि माने जदि आम इम्पोर्टाट हिसाब से देखा हेनी तो यहाँ हो आमर राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एथि कोटा सत्य नुहे ऑप्शन पढ़ंतु लैंग्वेज एक्विजिशन टेक्स प्लेस ओनली इन ए कोलैबोरेटिव कॉन्टेक्स्ट ठीक अच्छे तो क्वेश्चन आमको कौन कहूँ देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कोटा ट्रू नुहे ऑप्शन बी लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर एनेबल्स अस टू स्पीक फ्लुएंटली
Process of language acquisition is spiral, not linear. Every human child is gifted with a language system, namely LAD. कहतु कौन है पारे? तो ये जदि आम देखा सत्य कथा जदि कहबा कि समस्ते ये कहूँ कि जिते भी गिफ्टेड चिल्ड्रेन अच्छा से मैंने एलईडी नहीं कि आमती कि समस्या माने नहीं एटा गोटे कौन थ्योरी अटे एमती नुहे कि सेटा सिस्टमेटिकली सिस्टम हिसाब से आसी तो यहाँ हो करेक्ट आंसर जोटा कि नुहे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉल लैंग्वेज इन ओडिशा आर इन द थ्रेट फ्रॉम देखंतु जो स्मॉल लैंग्वेज अच्छी ओडिशा रे ओके सेटा जो ओडिशा रे लैंग्वेज सेटा को लैंग्वेज अच्छी सेटा ऑब्वियसली कौन अच्छी ना ओडिया अच्छी ओडिशा रे ही ओडिया हबो ना। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहूची देयर आर मोर देन लैंग्वेज इन इंडिया आई एन हवा कथा इन इंडिया देयर आर मोर देन लैंग्वेज इन इंडिया केतोटी लैंग्वेज अच्छी ऑब्वियसली 15 से पढ़ला ना एवं पढ़ला आम ठीक अच्छे डायलेक्ट लैंग्वेज जोटा इंडिया जदि आम कहवा इंडिया इज ए ठीक ठीक अच्छे इंडिया इज ए डेक्स कंट्री मोनोलिंगुअल बायलिंगुअल मल्टीलिंगुअल सिंपल से ऑप्शन नंबर सी यार राइट आंसर मल्टीलिंगुअल कंट्री बहुत भाषाभाषी लोक अच्छा भाषा कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एमध्य कौटा सत्य नुहे मदर टंग हैज टू बी यूज टू मेक इंग्लिश कम्प्रेहेंसिव एटा तो सत्य राइट अटे मदर टंग हैज टू बी यूज टू ट्रांसलेटेड ऑल द इंग्लिश वर्ड ना सेमती किसी हो पारनी सबू इंग्लिश वर्ड सबू फ्रेज सबू सेंटेंस को आम जदि मदर टंग रे करबा ताहेले इंग्लिश शिक्षा माने सेतिकी फलप्रद हो पारनी सबू कथा जो कहूँ ठीक अच्छे केतोटी आम कर मदर टंग रे ऑप्शन नंबर सी कौन कहूँ ना मदर टंग शुड बी यूज टू प्रोवाइड द बैकग्राउंड नॉलेज हाँ बैकग्राउंड नॉलेज आम दे पारिबा बैकग्राउंड नॉलेज कौन अच्छी से हिसाब रे ही आम मदर टंग जोटा कि हिसाब से आम प्रोवाइड कर पारिबा ठीक अच्छे सॉरी मदर टंग आम प्रोवाइड करवा ओके। ऑप्शन डी कौन कहूँ ना मदर टंग शुड बी यूज टू प्रोवाइड कम्प्रेहेंसिव इनपुट इन इंग्लिश इंग्लिश भितर ही आम मदर टंग यूज करवा एमती नुहे कि यही भितर ही करवा सब ट्रांसलेट करहब एमती नुहे एक्जाक्टली आम नुहे मदर टंग को यूज करवा कहीं हेल्प एमती नुहे आम मदर टंग रे ही खाली इंग्लिश करवा बुझीपार ना तो बिना मदर टंग रे भी इंग्लिश करहब सेमती किसी असुविधा हेनी किंतु करवा कथा इंग्लिश आम जो पढ़ा मदर टंग साहाଯ୍य कले कहीं माने इंग्लिश लैंग्वेजटा फलप्रद हो किमती एमती नुहे कि तार माने वर्ड भी जागला फ्रेज भी जहाँ से सब हेनी ठीक अच्छे तो राइट आंसर आमर कौन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर ओके। तो यहाँ थिला आमर केतोटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जदि आपण मानकु पसंद लागिला ताहले निश्चित भाव में लाइक करदेवे ओके। तो फास्ट देखंतु आम आलोचना करवा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जोटा कि आपण मानकर ओएसएसटीटी ओटीईटी सीटीईटी एवं सीटी एंड बीडी एंट्रांस एग्जाम रे आसुअछि। तो स्टार्ट करवा देखंतु फास्ट अछि मेजरमेंट मेजरमेंट कहले कौन मेजरमेंट कहले होछि गोटे शिक्षार्थी गोटे चाइल्ड गोटे शिशुर फिजिकली क्वांटिटी को मापिबा जेमिति कि तार ओजन को मापिबा जेमिति कि तार हाइट को मापिबा एटा होछि मेजरमेंट बुझी होछि। नेक्स्ट होछि देखंतु असेसमेंट असेसमेंट कहले सिंपल रे गोटे शिक्षार्थी किंबा अनेक गोटे शिक्षार्थी मानक नहीं कि तांकु जो ज्ञान किंबा तांकर जो शैक्षिक अनुभव अच्छे ताको परीक्षा करबा पई बा तांकर ज्ञान को जानिबा पई अंडरस्टैंड करबा पई जानिबा पई बुझिबा पई जो प्रक्रिया करा जाए ताको असेसमेंट कहा जाए बुझी पारले कि धरंतु गोटे शिक्षार्थी गोटे स्कूल रे पाठ पढ़ुची अब ताको गोटे टॉपिक रे डिस्कशन करागला आ सही टॉपिक ऊपर जदि ताको सही टॉपिक रो किछि विषय वस्तु
ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଏବଂ ପଚାରିବା ପରେ ଟିଚର୍ ଜାଣିଲେ କି ତା'ର ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛିଟାକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍। ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କହିଲେ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁଟା ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆନୁଆଲି ରେଜଲ୍ଟ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍। ନା ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି କ'ଣ ନା କହନ୍ତି ନା ମାପ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କୌଣସି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ କି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କ'ଣ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ এইটা ହେଲା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସରି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଏମିତି କରିକିରି ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା 50% ତୁ ରଖିଲୁ ବାସ୍ 50%, ତାଠୁ ଆଉ ଅଧିକା ହେବନି କି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିହେବନି। କ୍ଲିଅର? ଯଦି ଆସେସମେଣ୍ଟରେ 6ଟି 20% ଆସିଲା ଆଣିଲା, ତାର ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଇ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ 20% ଆଣିଥିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାକୁ କିଛି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବତାଯିବ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବ ସେଇ ସମୟରେ 50 या 60 या ଯେତିକି ବି ପରସେଣ୍ଟ ଆଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ତା'ର ଯଦି ଆସିଛି 30% ଆସିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ସେ 30% ହିଁ ରଖିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସमेटिव। ବୁଝିପାରିଲେ? ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ कि फर्मेटिव आसेसमेंट कहले जमीक एग्जांपल आपने देखी दिंतु कि गोटे स्टूडेंट को कौन करागला ना गोटे मैप तैयारी करने ड्र करने पेंट करने ताको कहगला। से कौन कला ना सही जो जो टॉपिक रे सर जमती मैप मानचित्र रे पढ़े ठीक से ही कला किंबा करि पारला नहीं, सेटा कौन ना फर्मेटिव आसेसमेंट जीव। अर्थात देखो माने आम कौन करवा छोट गोटे जिनिस को लेकिन अर्थात छोट जिनिस अर्थ गोटे छोट टॉपिक को लेकिन है आज जो क्लास करवा से क्लास रो किछि जो ताको किछि पचारिबा कि ता क्वेश्चंस किछि दबा करबा पई दबा पचारिबा ए सबुटा कौन फर्मेटिव। आ समेटिव कहले जोटा अछि आपनकर जो एग्जामिनेशन अच्छी जोड़ा लास्ट एग्जामिनेशन कहूँ बोर्ड एग्जाम जहाँ कहूँ आम इयरली एग्जाम यहाँ है समेटिव। अर्थात जो आउ गोटे कथा मन रखु जो मंथली एग्जाम हुए से फर्मेटिव रे जी, जो मंथली एग्जाम मैंने अच्छी हाँ से सब फर्मेटिव जी। किंतु जिते बेले आपणकर एग्जाम्स है इयरली एग्जाम या 6 मंथ पर जो एग्जाम हुए या सेमिस्टर हुए ताको आम कहवा समेटिव एग्जाम, जोटा कहूँ आम कम्युलेटिव वर्क। कम्युलेटिव वर्क कहले कौन ना मैथ रे एते मारन साइंस रे एते मारन इंग्लिश रे एते मारन टोटाल जो मार्क को कवर करके जो रिजल्ट आसे ताको कहवा आम समेटिव आसेसमेंट। बुझीगला? नेक्स्ट देखंतु आउ ए तीनटा जो अच्छी असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एटा क्वेश्चंस रे बहुत थोड़ा आसी। तो फास्ट डिस्कस कर देबा हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग कहले कोन माने जते बेले क्लास चलुची सही समय स्टूडेंट को किछि क्वेश्चंस पचारिबा कोन पई तार किछि कौन से टॉपिक ऊपर एक्सपीरियंस है ना किसी कौन तार प्रोग्रेस है से विषय रे जानिबा पई
କ'ଣ କରନ୍ତି ଟିଚର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କ୍ଲିଅର? ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ନିଜ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ କେତେ ଶିଖିଲେ ସେସବୁ ଯେଉଁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହନ୍ତି। ନିଜର ପରୀକ୍ଷାକୁ ବା ନିଜେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟିଚର ମାନେ ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତାହା କ'ଣ କରନ୍ତି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ କାହାଠୁ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ କେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ନଲେଜ୍ କ'ଣ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ଆସେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ, ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମେଜର୍ସ ନିଆଯାଏ, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନା କି ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଣିଲା, 90% ଆଣିଲା ନା 20% ଆଣିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ତା'ର ପରସେଣ୍ଟକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ଲିଅର? ନା ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ରେ କୌଣସି ସୁଧାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ସୁଧାର ଯାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି ଏଠି, ଟିକେ ତା'ର କରିଦେବା ଆମେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିଯିବା। ଇଜ୍ ଅନଗୋଇଂ, ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଇଜ୍ ଅନଗୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କ୍ଲୋଜର୍। ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ 20% ଆଣିଲା ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ 30% ବି ଆଣିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତା କ'ଣ କରୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଉନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଦେବ, ଜଜ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କ୍ଲୋଜର୍, ସେ ଆଣ୍ଡ ବାସ୍ ସେଇଠି ହିଁ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟଟା ଆସିବ। ବୁଝିଲା? ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଲେଭେଲ୍। ଏଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ 20% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଯେଉଁ ନଲେଜକୁ ଦେଖିକି ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟିର ଲେଭେଲକୁ ବଢ଼ାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ କରାଯିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଜ୍ କରାଯିବ ନା ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ଯାହା ପଢ଼ିଲା ତାହା ମାରିତି, ନା ତାକୁ କୁହାଯିବନି, ମତଲବ ତାହାକୁ କ'ଣ କରାଯିବନି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଆଣିଥିବ ଯଦି 60% ତାକୁ 80% କେବେ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଜ୍। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଆଉ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ। ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେତିକି ସେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପରସେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ବଢ଼ା ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନଗ୍ରେଡେଡ଼, ଏଇଟା ଗ୍ରେଡ଼ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରେଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗ୍ରେଡ଼, A1 ଗ୍ରେଡ଼, A2 ଗ୍ରେଡ଼, B1 B2 ଏପରି ଗ୍ରେଡ଼ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରେଡ଼ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସୋ ସର୍ଟ ଫଲ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁଟା ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବା କି ଏତେ ମାର୍କ ତୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଏତିକି ମାର୍କ ଆଉ ଟିକେ ଆଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ, ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଟ ଫଲ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଜ୍, କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ, ନା ତୁ 90% ଆଣିଛୁ, ନା ତୁ 20% ଆଣିଛୁ, ବାସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଆଣିଲା 30 ମାର୍କ ଆଣିଲା, ଆଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ ତାକୁ କ'ଣ 50%, ଅର୍ଥାତ୍ 50 ମାର୍କ ଆଣିଲା। ତ ଏମିତି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ଟା,
एटा डायरेक्ट प्रोडक्ट कौन ना ये प्रोडक्ट हो डायरेक्ट बुझिपारे। नेक्स्ट देखो तो आम टे जाना डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कौन। डायग्नोस्टिक जो टीचिंग अच्छी डायग्नोस्टिक टीचिंगटा ये कौन करा जाए ना जमती डॉक्टर जमती पचराती कि तोर कौन हो कि तोर ज्वर हो तो काश हो कि छिंक हो कि एपरी जो प्रश्न पचराते ठीक से हीपरी शिक्षार्थी को मध्य कौन करा जाए ना तू ये जो अच्छे मैथ रे तू एमती एतिक मार्क आनीचु तोर आउ टे एमती करू प्लस टू माइनस टे देखू ये सब जिन एमती यहाँ हूँ डायग्नोस्टिक अर्थात जमती कि जदि डॉक्टर कहला कि ज्वर हो ज्वर मेडिसिन दब ना कि से कौन सी पोलियो मेडिसिन दब ना एमती दबनी कि कौन सी कैंसर मेडिसिन दब कि ना तो आम अरे कौन करवा ना तोर यहाँ भूल हो बस यहाँ तू कर से डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडीज कौन ना तू जो मैथ रे ए प्लस एवं माइनसटा भूल करूनी ए प्लस जगह माइनस लगेबू कि माइनस जगह प्लस करू या मल्टीप्लाई जो करा डिवाइडेड हम ये जो आम कौन रेमेडीज दे देवाटा जमती कि डॉक्टर कहले ज्वर हो तोर तो ये मेडिसिन खा से रेमेडीज बुझिपारे। नेक्स्ट आम देखा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन। कंटिन्यूअस कहले जोटा कंटिन्यूअसली अनवरत भाव में चलुच्छी और कम्प्रेहेंसिव अर्थात यहाँ ब्रॉड सेंस कौन ब्रॉड सेंस अर्थात अनेक प्रकार रे बुझे तो आम डिस्कस करवा देखो देखो ये अच्छी CCE यहाँ हूँ गोटे सिस्टम जोटा कहूँ आम कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन जो ये गोटे स्कूल बेस्ड इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट रो जो प्रोसेस अच्छी टीचिंग प्रोसेस अच्छी तार नॉलेज अच्छी जो एक्सपीरियंस अच्छी ताकू जदि ताकू कौन जानापी तार जो एसेसमेंट कि इवोल्यूशन करा जाए ताकू आम कहू से प्रोसेस को जो सिस्टम अच्छी गोटे ताकू आम कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन बोली कहूँ बुझीगला। जमी देखु मुझे कि कंटिन्यूअस अर्थात तांको कौन करा ना प्रक्रिया भाव में अनवरत भाव में इवोल्यूशन करा या एसेसमेंट करा एवं कम्प्रेहेंसिव अर्थ कौन कि जो कम्प्रेहेंसिव अच्छी यहाँ ब्रॉड सेंस अर्थात तार स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक जो स्टूडेंट अच्छी ताकू देखा कम्प्रेहेंसिव अर्थात टोटाल किसी सब किसी देखा ना कि केवल तार पाठ पढ़ारे जो अच्छी ताकू देखा तार को करिकुलर एक्टिविटी सब किसी देखा तो ये दी प्रकार आसूची मन रखु द स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक बुझिपारे या मन रखिए। तो को स्कोलास्टिक कौन अच्छा फास्ट मुझे आपको कहीदेवी स्कोलास्टिक अर्थ जोटी स्टूडेंट लेखा पढ़ा कर रीडिंग करुच्ची राइटिंग करुच्ची स्पीकिंग करुच्ची सेटा बस सेतिकी आ सॉरी को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट कहले बा को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट इवोल्यूशन कहले एटा खाली जो पाठ पढ़ारे बा लेखा पढ़ारे पेन एंड कॉपीर किसी ना अर्थात अच्छी तत्सहित मध्य तार जो एनवायरमेंटल एजुकेशन अच्छी से जो आम कहूँ परिवेश शिक्षा जो अच्छी फिजिकल एजुकेशन जो अच्छी आर्ट अच्छी म्यूजिक अच्छी डांस अच्छी कंप्यूटर्स अच्छी हाँ क्विज कंपटीशन जो अच्छी एक्टिविटीज अच्छी तार जो जेनराल नॉलेज अच्छी ये सब जिनिस को लेकिन जो इवोल्यूशन करा जाए ताकू आम कहूँ जो एस्पेक्ट करा जाए ताकू को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट बोली कहा जाए ना कि खाली पाठ पढ़ारे। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अच्छे आमर स्कूल बेस्ड असेसमेंट। व्हाट इज स्कूल बेस्ड असेसमेंट? व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ असेसमेंट? इंटीग्रेट टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट अर्थात इंटीग्रेट अर्थात कि स्कूल भितर कौन करा ना शिक्षा दी बुझिपारे जमती कि जो अच्छी शिक्षार्थी मान को केवल स्कूल भितर ही जो कहूँ आम स्कूल चारि कांथ भितर ही तांको शिक्षा दि जावाटे हूँ स्कूल बेस्ड एजुकेशन। आउ जो टीचर मानकर अच्छी जो डॉक्यूमेंटेशन रेकॉर्ड अच्छी रिपोर्ट अच्छी टीचर मानकर कौन सी
दरकार नहीं। एटा हो गोटे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, एटा गोटे हूँ एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। बुझीपारे एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी अर्थ कौन ना एटी चाइल्ड मानकर ही एटी सबकिछि कथा शुणा जाए और चाइल्ड मानक जो बेसिकी तांको इम्पोर्टेंट दिया जाए, एटा मन रखिबे टिके। फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट रेदर देन कंटेंट मेमोराइजेशन, अर्थात एटा कौन कॉम्पिटेंसी अर्थात कौन देखो मुझे आपको बताऊँ। कॉम्पिटेंसी अर्थ हूँ स्किल तार दक्षता जो अच्छी ताकू फोकस करने ताकू डेवलप करने फोकस करा जाउची रेदर देन कंटेंट मेमोराइजेशन बा जो कंटेंट अच्छी ताकू जो घोषिबा सेटा को रेस्ट्रिक्शन करा जाय ताकू अर्थात ताकू बेसी फोकस करा जाय नाही। कहा को फोकस करा जाय ना कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट कौथे स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन ना स्टूडेंट को कौन करा जिवो ना समान क्वेश्चंस पचरा जिवो किंबा ताकू क्वेश्चंस सिलेक्ट करबा पई कहा जिवो एवं सही क्वेश्चंस को कौन करा जिवो ताकू पचरा जिवो एवं सही मध्यरु जो स्टूडेंट माने थिबे तांकू सही तांको मानकर जो परफॉर्मेंस को जो प्रकार टेस्ट करा जाए ताकू आमे कहू स्टैंडर्डाइज टेस्ट। समस्त को कौन करा जिवो ना क्वेश्चंस सिलेक्ट करबा पई कहा जिवो एवं समस्त को कौन करा जिवो सही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पचरा जिवो एवं सही मानकर जो टेस्ट आसीबो ताकू आमे कहिबा स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इट इज वैलिड और रिलायबिलिटी। देखो नॉन रेफरेंस टेस्ट कहले कि इंडिविजुअल बा जो आमे कहूछु स्टूडेंट मानक भितरे पार्थक्य देखिबा बा जोटा रैंकिंग कहूछु बुझले टॉप 10 रो रैंकिंग जोटा कहूछु बुझि परले। आ ए जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट अछि एटा जो आमे कहूछु केवल जस्ट कौन करबा ना पास आउट हो जाबा ताको कहूछु हमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट देखंतु टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन। अनेक प्रकार टेक्निक अछि इवोल्यूशन करबा पई केमती देखंतु हमें ऑब्जर्वेशन करिकी अर्थात गोटे जिनिस को ऑब्जर्व करिकी गोटे जो स्टूडेंट को किंबा तसहित स्टूडेंट रो मार्क को बुझिले कि नहीं ताको हमें ऑब्जर्वेशन करिकी जो रिपोर्टटा आणु बुझि पारले। आ रेटिंग स्केल कहले कोन अच्छा जो रेटिंग स्केल कहले जोटा अछि आपनकर देखनु एमती हम थी 1 2 3 4 एटा थी एटा गुड बेटर बेस्ट वेरी गुड एमती थाए ना रेटिंग स्केल ए भाव में कौन एटा को आम कहूँ रेटिंग स्केल। देखो आ क्लियर हिसाब से कहूँ आपन को एमती थी गुड एटी थी वेरी गुड बेस्ट एमती ना तो यहाँ हूँ रेटिंग स्केल। जदि जो स्टूडेंट भल थी बेस्ट कर जो मीडियम थी वेरी गुड एमती थी ना यहाँ को आम कहूँ रेटिंग स्केल। नेक्स्ट अच्छी आप देखो सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री अर्थात जो शिक्षार्थी जो सोसाइटी उपरे जो तार रिलेशन अच्छी जार तार जो संपर्क अच्छी देखो ये एटा हूँ सोसाइटी बा स्टूडेंट्स मान को स्टूडेंट ला स्टूडेंट को जो सोसाइटी मान को केमती तार रिलेशन रही सेटा को कौन करा जाए ना लक्ष्य करा जाए बुझीपारे क्लियर। यहाँ है स्टूडेंट मानकर सोशियोमेट्री। नेक्स्ट हूँ देखो आपणकर कम्युलेटिव रेकर्ड। कम्युलेटिव रेकर्ड कहले ना जो स्टूडेंट अच्छी तार टोटाल बायोडाटा जो अच्छी बुझीपारे बायोडाटा अर्थ तार फादर ऑक्युपेशन फादर नेम मदर ऑक्युपेशन मदर नेम ब्रदर या ता पेरेंट्स टोटाल जो ता फैमिली विषय अच्छी ताको आमे कहबा कम्युलेटिव रेकर्ड बुझीपारे। तो नेक्स्ट देखो अच्छे आपणकर इंटरव्यू। इंटरव्यू आम समस्त जानूँ इंटरव्यू आकार आम कौन करूँ जो आम कहूँ भाइबा जो सर्ट फॉर्म रे कहूँ ना कि भाइबा से ही अनुसार भी आम कौन इवोल्यूशन करूँ इंटरव्यू जरिया
नेक्स्ट देखंतु आपणकर अछि एनेकोडाटल रेकॉर्ड सॉरी एठी ई हवा कथा ए सॉरी ई हिची एल हवा कथा एनेकोडाटल रेकॉर्ड हवा कथा तो यार अर्थ कोन आपण टिके एडजस्ट करबे तो देखंतु यार अर्थ कोन ना कि प्रत्येक स्टोरी प्रत्येक स्टूडेंट मानकर गोटे गोटे स्टोरी अछि बुझे ना नहीं तो सही स्टोरी को शॉर्ट फॉर्म रे लिखिबा आ ताको डेट मेंशन करबा बुझले नहीं ए सब जिनिस को हमें डेट मेंशन करके जो लिखा जाए शॉर्ट फॉर्म रे स्टोरी को लिखा जाए ताको एनेकोडाटल रेकॉर्ड तो एठी आपण माने देखि पारुथबे एटा होची शॉर्ट फॉर्म रे लिखा जाई छि एटा देखंतु हां एटा शॉर्ट फॉर्म रे लिखा जाई छि तो नेक्स्ट आपनकर अछि पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो एटा सेति डिफिकल्ट नहीं जोटा कि आपण माने भाबुचंदी पोर्टफोलियो अर्थ कोन ना गोटे स्टूडेंट कोन करिछि से विभिन्न स्कूल तरफ रु से विभिन्न स्थान को जाकि से कोन प्राइज आनी तार साइंटिफिक जो अच्छी तार विज्ञान मेला में जा जो से तार परफॉर्मेंस वेल परफॉर्मेंस कर तो सही सब जिनिस को जो गोटे डायरी आम कहवा क्या स्कूल रो जो ऑफिशियल डायरी अच्छी ताको फोटो चिपके से जो लिखा जाए ताको आम पोर्टफोलियो कहूँ यहाँ कौन विभिन्न प्रकार कलरफुल डिजाइन करा जाए बुझिपारे तो एतिकी जो आपणकर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन थिला एटा सरला नेक्स्ट आम आसवा नेक्स्ट क्लास जो आपणकर सीडीपी अच्छी तार आम क्लीयर करवा जो आपणकर OSSTT 2021 अच्छी ताको आम टोटाल कवर करवा तो सहित MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करवा तो से मुझे कहबी मो चैनल सहित आपण मैंने जोड़िकी रुहतु लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ जदि आपण मैंने करना दयाकोरी आपण मानक अनुरोध करा जाउछि। रहुछि धन्यवाद।